जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुल देवी के नाराज होने के संकेत, कुल देवी के रुष्ट होने के संकेत, कुल देवता के रुष्ट होने के संकेत। कुल देवता, कुल देवी रुष्ट क्यों होते हैं? किन कारणों से? ऐसा क्या हमने पाप कर दिया जिसके कारण हमारा जो देवता है हमसे रुष्ट हो जाता है? ऐसा क्या हमने पाप किया? अगर आपको लगता है कि आपने कोई पाप कर दिया है तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और ये भी पता लग जाएगा आपका देवता आपसे क्यों रुष्ट हुआ है, आपकी देवी आपसे क्यों रुष्ट हुई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्या होता है कि जब हम अपनी देवी माँ को मनाते हैं और हम अपने देवता की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ बातों में आज एक बात याद रखना कि ये जो संसार है शक्ति के बगैर मिथ्या है। हमने ये पेन उठाया जिसके लिए हमें प्रयास करना पड़ा, आगे झुककर थोड़ा सा पेन को उठाने की कोशिश करी, तभी ये पेन जो है उठने के लायक हुआ। अगर इसी प्रकार से जब हम जो देवी देवताओं की पूजा हमारे परिवार में करते आ रहे, हमारे बुजुर्गों ने जो पूजा करी है और कुछ ऐसे पीढ़ी के कलंदर आ जाते हैं जो उस पूजा को बंद कर देते हैं, जिनको पता ही नहीं लगता, मॉडर्न जमाने को करते 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 वो कब जितने में ये भूल जाते हैं कि हमारी पीढ़ी के अंदर कोई दैविक शक्ति भी थी जिसकी आराधना हमारे कुल के बुजुर्ग करते थे। हम उस चीज को बिल्कुल ही, उस बात से अवगत नहीं होते, उस बात को बिल्कुल ही भुला देते हैं, जिसके कारण हमारी दुर्दशा कुछ ऐसी हो जाती है। हमें बाद में ये बात का पता लगता है जब हमारे सिर पर आन पड़ती है। अब ये उस पूजा को, मान लीजिए आपकी चौथी पांचवी पीढ़ी के अंदर ये पूजा चलती थी, एक पीढ़ी में एक व्यक्ति, ये कोई कार्य हर व्यक्ति नहीं करता, ना 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 ना, एक व्यक्ति करता है, बीच में एक व्यक्ति करता है, एक ही पीढ़ी करती है कार्य। वो ही क्या होता है कि उस पीढ़ी के दौरान आगे की पूजा, क्योंकि वो अपने संतान को कुछ बताता नहीं है, जिसके कारण आगे पूजाएं बंद हो जाती हैं, सुख सुविधाओं से हम लैस हो जाते हैं, तो हम अपनी देवी शक्तियों को भूल जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे हमारे घर में अगर धन दौलत भरपूर पड़ी है और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है भगवान की पूजा करने की, हमें क्या जरूरत है कुल की शक्ति की पूजा करने की। याद रखना, जरूरत है। हमें जो ये धन दौलत प्राप्त हुई है बेशक हमारे कर्म के अनुसार प्राप्त हुई है, लेकिन शक्ति की आराधना करने से, शक्ति के बगैर ये संसार मिथ्या है। अगर शक्ति की आराधना हम नहीं करते हैं तो हमारे परिवार की जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे ये धन दौलत जिंदगी भर साथ नहीं रहेगी, लेकिन शक्ति की कृपा आपकी पीढ़ियों तक साथ रहेगी। तो अगर हमारे परिवार के ऊपर अगर कोई तंत्र करता है, कोई मंत्र करता है, कोई किसी भी प्रकार की क्रिया करता है, तो वो क्रिया बड़े आसानी से हमारे घर में पनप सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कुल की शक्ति तो है नहीं हमारे पास, हमारे पास तो सिर्फ धन की शक्ति है। जो चीज दिखाई दे रही है उस पर इतना विश्वास ना करें, जो चीज नहीं दिखाई दे रही उस पर विश्वास करें। क्यों? क्योंकि हवा ही एनर्जी है। अगर कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है कि परमात्मा किसने देखा, परमात्मा तो किसी ने चाहे ना देखा हो, लेकिन हवा को हर कोई महसूस करता है। ऑक्सीजन के बगैर आप ये संसार में जी नहीं सकते और प्राण वायु ही शक्ति है। और वो शक्ति कौन है? जिसका नाम ही शक्ति आ गया, भगवान शिव की शक्ति, अर्धनारीश्वर। समझ गए? भगवान शिव क्या है? अर्धनारीश्वर। तो शक्ति के बगैर संसार मिथ्या है। अगर माँ दुर्गा की पूजा, माँ काली की पूजा, या आपके कुल में माँ चामुंडा की पूजा, या माँ बंगलामुखी की पूजा, या किसी भी शक्ति की पूजा आपके परिवार पर होती थी और वो पूजा अब आप भूल गए हो, तो किसकी गलती? आपके पीढ़ी में रहने वाले व्यक्ति की गलती। उसने ही पीढ़ी की इसको बंद करवाया। क्योंकि आप मान लीजिए, आप हम घर में पूजा पाठ करते थे इतने लंबे समय से, आपकी पीढ़ी में चल रही थी लगातार, और पहले भी महाराजाओं के टाइम पर भी युद्ध लड़ने जाते थे, तब कुल के देवता, कुल की देवी को मना कर जाते थे ताकि दोबारा आए। भगवान राम की भी कुल देवी माँ बंगलामुखी है। तो आप सोचिए कि जब युद्ध का प्रयास किया, रावण से युद्ध लड़ने की कोशिश करी, तब उन्होंने ध्यान किया किसका? मां बंगला का। तो इसी प्रकार से आप सोचिए कि जब हमारी कुल की शक्ति हमारे साथ नहीं होती है तो बाहर की नकारात्मकता हमारे घर में बड़े सरलता से प्रवेश कर जाती है।
अगर कुल देवी आपको इन्हीं कारणों से रुष्ट होती है, फिर आप अपने घर में कोई मंगल कार्य करते हो या कोई मांगलिक कार्य करते हो तो कुल देवी का कोई आह्वान नहीं करते हो, बच्चे का कोई भी कार्य करते हो कुछ भी आह्वान नहीं करते हो, कोई नई फैक्ट्री व्यापार कुछ भी खोल रहे हो कोई आह्वान नहीं करते हो, क्योंकि आपके ऊपर जो प्रताप अभी तक चल रहा है ना वो आपकी कुछ पीढ़ियों तक का चल रहा है। उसके बाद जब बिल्कुल ही बंद हो जाएगा तो उसके बाद जो है सब कहानी जो है धीरे धीरे समाप्त होगी। ये बात याद रख लेना, क्योंकि कुल का दोष लगा हुआ है आपके ऊपर, क्योंकि वो दोष आपने लगातार बरकरार किया है। अगर आपको इन बातों का पता ही नहीं है तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात पता लग गई है, कुल की देवी की पूजा ना करने से, कुल के देवता की पूजा ना करने से आपके कुल के ऊपर दोष उत्पन्न होता है और वो दोष आपकी संतान के ऊपर भी होता है। कई बार हम ये देखते हैं पता नहीं क्या हो गया है हमारे बच्चे को, इसकी बुद्धि नहीं काम करती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी औलाद को, हमारा कहा ही नहीं मानता है। ये कहा इसलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि ये आपने कोई भूत प्रेत का चक्कर देख लिया, कोई ज्योतिष का चक्कर देख लिया या कुछ ऐसा कार्य करके, लेकिन वो चक्कर तो है ही नहीं। चक्कर तो बात तो कुछ और ही है, बात तो आपकी पीढ़ी के ऊपर कम से कम आपकी कुल की शक्ति का रुष्ट होने की है। तो चक्कर कहां से आ गया? तो समझो कि कुल की शक्ति अगर रुष्ट है तो कार्य रुकेगा ही। माँ के प्यारे चैनल पर मैंने बता ही रखा है, आगे नवरात्रि भी आ रही है तो कुल की शक्ति को कैसे प्रसन्न करना है चैनल पर वीडियो बनी हुई है और बाबा के प्यारे चैनल पर भी वीडियो बनी हुई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन बटन को दबाने से हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।